नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर पंकज शर्मा, हमारे शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हम सब हैं गोला फेंक और शॉटपुट के नई टेक्निक के बारे में बात करते हैं। बेसिकली शॉटपुट की 3 टेक्निक्स होती हैं। उन टेक्निक के बारे में हम जानेंगे। एक्चुअल शॉटपुट का ये जो सर्कल एरिना होता है ये कितने का होता है इसको जानेंगे। शॉटपुट में इंटर कैसे होना है, शॉटपुट में बाहर कैसे जाना है, शॉटपुट से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही मेरे साथ आज ट्रेनिंग सेंटर के सभी ट्रेनीज हैं। तो आप सभी को जय हिंद। जय हिंद। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि शॉटपुट जो पुलिस भर्ती एग्ज़ाम आ रही है, जब 9 तारीख से 9 मई से जो पुलिस की भर्ती एग्ज़ाम आ रहे हैं, उन भर्ती एग्जामों में शॉटपुट का वेट कितना है, शॉटपुट को फेंकना कितना है, गर्ल्स के लिए कितना शॉटपुट है, बॉयज़ के लिए कितना शॉटपुट है, मैक्सिमम दूरी शॉटपुट की कितनी है और कितनी दूरी में हमको कितने पॉइंट मिलने वाले हैं। हालांकि अभी फिलहाल में यह जो भर्ती हो रही है, इस भर्ती में किसी प्रकार के मार्क्स का सिस्टम नहीं है, केवल क्वालिफाइंग है। आने वाली भर्तियों में पूरा सिस्टम ये मार्क्स सिस्टम चलेगा और सिस्टम के आधार पे ही आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शॉटपुट में जो गर्ल्स का शॉटपुट है वो कितने किलो का होता है। पता है आपको शॉटपुट कितने किलो का होता है? ठीक है, जो शॉटपुट होता है गर्ल्स के लिए वो 4 किलो का होता है। मेंस का शॉटपुट कितने किलो का होता है? 7.26। मतलब यदि हम पौंड की बात करें तो लगभग एक्चुअल 16 पौंड होता है। परंतु कभी कभी शॉटपुट को यदि किलो में यदि कोई पूछता है तो 7.26 किलोमीटर 7.26 किलो का ये शॉटपुट होता है। सबसे मेन चीज होती है किसी भी शॉटपुट को फेंकने के लिए, शॉटपुट को कैसे उठाना है, शॉटपुट को कैसे लेकर अंदर जाना है, इस सर्कल के अंदर जाना है। एक्चुअल शॉटपुट का एरिना होता है ना कि ग्राउंड होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। शॉटपुट उठाने का तरीका क्या है, शॉटपुट में हम इंटर कैसे होते हैं, शॉटपुट से बाहर कैसे होते हैं। सबसे पहले शॉटपुट का आपको मैं पूरा एक सर्कल बनाता हूँ। इस सर्कल के बारे में आप जानिए शॉटपुट का एक्चुअल सर्कल क्या होता है। ये जो पूरा सर्कल होता है ये एक डायामीटर है। ये डायामीटर होता है 2.135 मीटर का। कितना होता है? 2.135 मीटर। और डायामीटर का जस्ट आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो इसकी जो त्रिज्या होती है, इसका जो रेडियस होता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या उसकी होती है 1.067 मीटर। उसके आधार पे हम शॉटपुट को बनाते हैं। किसी भी डायामीटर को, किसी भी वृत्त को 2 भागों में काटने के लिए एक त्रिज्या बनाई जाती है, जिसको हम एक सेंटर लाइन से उसको डिवाइड करके आधा उस तरफ करते हैं और आधा इस तरफ डिवाइड कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आप देख रहे हो यहाँ पर 75 मीटर की लाइन बनी हुई है। ये लाइन राइट हैंड भी होगी, ये लाइन लेफ्ट हैंड भी बनी होगी। ये जो 75 सेंटीमीटर की लाइन है, इस 75 सेंटीमीटर की लाइन का अर्थ किसी को मालूम है? एक्चुअल इसका नाम है रेस्ट्रिक्टेड एरिया लाइन। यदि हम उसको टेक्निकल भाषा में बोलें तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि शॉटपुट फेंकने के बाद आपको इसी लाइन के पीछे से मूव करना है, ना कि इस लाइन के आगे से मूव करना है। शॉटपुट उठाने का सबसे सरल तरीका क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे मैं एक नए पर्सन को बोलता हूँ तो शॉटपुट आपको उठाना है। जैसे मेरे साथ है दिव्यानी शॉटपुट उठाओ छोटा वाला यहाँ से। शॉटपुट में कैसे जाना है सबसे पहले आपको ये देखना। रखो, आपने देखा कि दिव्यानी शॉटपुट को उठाया, आप आ जाओ। अब आप शॉटपुट उठाओगे 16 पौंड का। ये 16 पौंड का शॉटपुट उठा रहे हैं, उठाने की हम टेक्निक देखते हैं। सेम पोजीशन पर फिर से वापस आओ, शॉटपुट को पकड़ो। कैसे उठाते हो? क्या है, शॉटपुट को नीचे बाहर आओ। शॉटपुट के पास आपको अपना राइट हैंड बराबर रखना है, लेफ्ट पीछे मूव करके शॉटपुट के इस प्रकार से सबसे ताकि किसी की बॉडी तो शॉटपुट आपको उठाना कठिन पड़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि शॉटपुट उठाते समय हमको पूरी बॉडी को बैलेंस करके शॉटपुट को उठाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद जो आती है वो होती है शॉटपुट कैसे फेंकना, शॉटपुट में इंटर कैसे होना है। यदि पुलिस भर्ती या सशस्त्र सेना की किसी भी भर्तीधारी पोस्ट में यदि शॉटपुट आपका को कोई भी प्रॉब्लम उठाने या इंटर करने, परंतु यदि शॉटपुट गोले के बाहर रखा हुआ है तो आपको इंटर करने का तरीका होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि 75 सेंटीमीटर रिस्ट्रिक्टेड एरिया की लाइन है, इस लाइन से शॉटपुट को नहीं उठाया जाता। शॉटपुट को जाने का एक सरल तरीका होता है। संदीप है मेरे साथ, संदीप बताएंगे कि कैसे शॉटपुट में इंटर होना है। आज यदि शॉटपुट एरिया ये है सर्कल एरिया, शॉटपुट हमको ऐसे जाना, शॉटपुट एरिया के अंदर इंटर होना है। हम शॉटपुट पे गए, आपने पोजीशन चेक की, सेम पोजीशन। इस पोजीशन में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपका नहीं होता। ऐसा होने के कारण आपके शॉटपुट को फेंकने में बैलेंसिंग बनती है और शॉटपुट इस हिसाब से उठाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है,
हम शॉर्टपुट को जब पहली बार जो लोग शॉर्टपुट में जाते हैं या पहली बार जिनको पता नहीं होता शॉर्टपुट कैसे उठाना है, शॉर्टपुट में कैसे एंटर होना है इस शॉर्टपुट के एरिने के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि शॉर्टपुट उठाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। ये गलत, ये तरीका सही नहीं है। सही तरीके के लिए शॉर्टपुट में आपको, जैसा संदीप ने बताया, एक बार फिर से देखो शॉर्टपुट को कैसे उठाना है और कैसे एंटर होना है। फिर से जाएंगे और शॉर्टपुट देखो कैसे आपको उठाना है और कैसे एंटर होना है। शॉर्टपुट के एरिने के अंदर आने का सही तरीका क्या है? पीछे से आना, आगे पैर सामने रखना, दोनों हाथों में बैलेंस लेना, पूरी बॉडी को, होल बैलेंस बॉडी को करना, उसके बाद शॉर्टपुट को वहां पर रखना। अन्य पे लोग अलग तरीके से इसको बोलते होंगे, पर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी शॉर्टपुट टर्मिनोलॉजी, समझो सही नाम था शॉर्टपट, क्योंकि कान के नीचे के बोलते हैं, शॉर्टपट होते हो तो फुट हो गए। सबसे पहले शॉर्टपुट फेंकने का तरीका क्या है और शॉर्टपुट पकड़ने का तरीका क्या है? कभी कभी कुछ यूट्यूबर्स या कुछ कोचेस बताते हैं कि शॉर्टपुट को कहीं आप देखेंगे कि हिसाब से फेंकना है, ऐसे फेंक के आपको शॉर्टपुट को पकड़ना है। ये शॉर्टपुट को पकड़ने का या फेंकने का कोई भी सही तरीका नहीं, इसमें आपकी चोट लगने के 100% चांस बढ़ जाते हैं। शॉर्टपुट कोई फेंक के ऐसे फेंक किया, आप उसको होल्ड करोगे तो ऑटोमेटिक आपको चोट लगने के चांस बढ़ेंगे। आपको होल्ड नहीं करना। शॉर्टपुट के लिए आप शॉर्टपुट को ऊपर उठा सकते हैं, शॉर्टपुट को ऐसे कर सकते हैं ताकि आपकी मसल्स को जो है टेंशन में हो और हम अगला वर्कआउट कर सकें। इंपॉर्टेंट है शॉर्टपुट को होल्ड द शॉर्टपुट, शॉर्टपुट को पकड़ते कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शॉर्टपुट के पास शॉर्टपुट पकड़ने के जो बेसिक तरीका है, यदि हम बात करते हैं शॉर्टपुट को, जो नेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल और स्टेट लेवल पे जो लोग शॉर्टपुट फेंकते हैं और शॉर्टपुटर है, मतलब जो थ्रोवर्स है, उनको पकड़ने का एक बेसिक तरीका होता है, उस तरीके से शॉर्टपुट फेंका जाता है। परंतु आपकी भर्ती फिजिकल है, आपकी भर्ती पुलिस की है, आर्मी की है, तो आपका मेन टारगेट क्या है कि आप अपने जो क्वालिफाइंग लाइन है उसको क्वालिफाई करना है। तो शॉर्टपुट किसी प्रकार से पकड़ सकते हैं, पर बेसिक जो तरीका है शॉर्टपुट का वो अलग है। शॉर्टपुट पकड़ने के लिए उंगलियों की कोर दिख रहा है ना, कोर से जहाँ से उंगली शुरू होती है, उंगलियों को इतना फैलाना, अंगूठे को अपने हिसाब से एडजस्ट करना, ये शॉर्टपुट फेंकने का सही तरीका है। ये इतना गैप होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे चारों पांचों उंगलियों का जो फोर्स है और एक कुछ पकड़ से ये तरीका सही, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, ये भी तरीका सही नहीं। एक्चुअल जो नेशनल, ओलंपिक और स्टेट लेवल का तरीका, वो तरीका है शॉर्टपुट को चारों बराबर भागों में उंगलियों को डिवाइड करना, मतलब उंगलियों को फैलाना, इस पोर से उंगलियों को शॉर्टपुट पे रखना, और यहाँ पे ये तरीका शॉर्टपुट का। इतना गैप होना जरूरी है तो उंगलियों से आसानी जा सके। शॉर्टपुट को ये होल्ड करने का तरीका है, शॉर्टपुट ऐसे होल्ड करना, पीछे देख सकते हैं आप। ये शॉर्टपुट को रखना कैसे है? कुछ लोग शॉर्टपुट को आप देखते हैं कि ऐसे रख लेते हैं, ये करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। यदि वास्तव में शॉर्टपुट का सही तरीका आपको जानना है तो आपको शॉर्टपुट को नेचुरल रखना पड़ेगा। आपने शॉर्टपुट रखा, कुछ का हाथ इस पोजीशन पे होता है, ये रॉन्ग पोजीशन, सही पोजीशन है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री की पोजीशन आपकी आएगी, पोजीशन 90 डिग्री आपकी रहेगी। इस डिग्री हिसाब से शॉर्ट फेंकना है। काम सबसे बड़ा होता है रहेगा। अब एक्चुअल आती है टेक्निक की बात। शॉर्ट 3 प्रकार की टेक्निक। सबसे पहले जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, उस टेक्निक का नाम है आर्थोडेक। आर्थोडेक का मतलब क्या है? आर्थोडेक इसका मतलब होता है रूढ़िवादी टेक्निक, परंपरावादी टेक्निक। आर्थोडेक देख सकते हैं, ये हमारी आर्थोडेक टेक्निक, ये नॉर्मल टेक्निक, इसको जनरल टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक कोई भी किसी भी समय कहीं भी अप्लाई कर सकता है। इसको सीखने की बहुत आवश्यकता नहीं होती, ये आपके पावर का खेल है। आपकी टेक्निक इसमें यूज नहीं होती है, केवल इसमें होती है आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ और थोड़ा सा बॉडी का मोशन, बस। परंतु इसी टेक्निक के लिए आप थोड़ा से भी पीछे से आते हैं, उस टेक्निक में आपने रखा है शॉर्टपुट स्थिति में, पैर को टच करके शॉर्टपुट को फेंकना। पोजिशन आप फिर से देख सकते हो, आप भी समझना चाहिए, पोजिशन फिर से देख सकते हो आप। कुछ लोग बताते हैं कि शॉर्टपुट को ऐसे फेंको, आप ऐसे फेंकोगे तो आपकी बॉडी में फोर्स नहीं आएगा। बॉडी में फोर्स लाने के लिए ये सीखने की टेक्निक है, ये ऐसे करके आप ऐसे आगे आओ, ये सीखने की टेक्निक, फेंकने की टेक्निक नहीं है। फेंकने की टेक्निक के लिए आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा फोर्स आएगा उतना ज़्यादा आपका शॉर्टपुट इंक्रीज करेगा। एक शॉर्टपुट का विशेष एंगल होता है, वो एंगल कौन सा होता है? 45 डिग्री। परंतु ये भी उतना आपकी हाइट के हिसाब से एडजस्टमेंट होता है।
38 से लेके 47 डिग्री तक शॉर्ट पुट जाता है। जिनकी हाइट बहुत अच्छी है वो 38 में भी शॉर्ट पुट अच्छा फेंकते हैं, जिनकी हाइट कम है 45 46 एंगल पर अच्छा फेंकते हैं। मतलब 38 से लेके 46 तक आप शॉर्ट पुट को एंगल दे सकते हो। शॉर्ट पुट जो फेंका जाता है 2 डिग्री की ये लाइन होती है, 34.92 इस के अंदर ही आपको शॉर्ट पुट फेंकना होता है, इसके बाद शॉर्ट पुट फॉल होता है। हम जो आर्थोडेक टेक्निक कर रहे थे उस आर्थोडेक टेक्निक की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये टेक्निक कोई मजाक टेक्निक कह सकते हो, उसको रूढ़ीवादी टेक्निक है, क्योंकि टेक्निक कुछ नहीं करना पड़ता, केवल शॉर्ट पुट को आपको रखना। पकड़ते हैं, शॉर्ट पुट के पास आप जाइए, शॉर्ट पुट ये आपने पकड़ा, आपने शॉर्ट पुट को इस स्थिति पर रखा, मोशन देना आपको, ये मोशन है, आप ऐसा दे सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी को मोशन चाहिए। सीधे जाना, सिंपल आप फेंक सकते हो शॉर्ट पुट। ये बहुत नॉमिनल टेक्निक है, बहुत नॉर्मल टेक्निक, इस टेक्निक का उपयोग कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये टेक्निक आपकी एक आर्थोडेक टेक्निक है, रूढ़ीवादी टेक्निक। टेक्निक दिखाना, गोला फेंके तो गोला भी दिखाना, बंद कर लो अभी। जो सेकंड टेक्निक का नाम है पेरी ओवेरॉन टेक्निक। कौन सी टेक्निक? पेरी ओवेरॉन। पेरी ओवेरॉन, इसको दो नाम से जाना जाता है, पेरी ओवेरॉन और ग्लाइड टेक्निक। ये टेक्निक के लिए जो स्टेट लेवल के प्लेयर्स होते हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं, उन प्लेयर को ये टेक्निक कराई जाती है। वो इस टेक्निक को ज़्यादा दूरी तक गोले को फेंकने के लिए करते हैं। इसका नाम पेरी ओवेरॉन या ग्लाइड टेक्निक। टेक्निक को समझो, टेक्निक बहुत सरल है, परंतु इसके जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें 3 चीज़ों में होता है, हॉपिंग, क्राउच, ग्लाइड एंड थ्रो। कितनी चीज़ें हो गई? हॉपिंग, क्राउच, ग्लाइड एंड थ्रो। ग्लाइड मतलब घूमना। कौन कौन चीज़ें हुई हैं? हॉपिंग, क्राउच, ग्लाइड एंड थ्रो, 4 चीज़ें। इसको मैं आपको पार्ट बाई पार्ट बताता हूँ, उसी को समझना, आप नहीं समझना, पार्ट बाई पार्ट। गोले को रखना, इस पोजीशन पे आना, हॉपिंग हुई, ग्लाइड हुआ, क्राउच हुआ, स्पीड में देखना, ठीक है। इस पोजीशन पे जाने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ी, क्यों? कभी कभी फोर्स के कारण आपका पैर आपकी लाइन के बाहर चला जाता है सर्कल के, तो ये फाउल की कंडीशन पे होती है। इसको यदि हम सामान्य रूप से करें, तो आप देख सकते हो गोला को हमको सामान्य रखना, इस पोजीशन पे आना, ये आपका हो गया कौन सी टेक्निक? पेरी ग्लाइडिंग या ग्लाइड टेक्निक, या तो फिर पेरी ओवेरॉन टेक्निक। ये आना, आपने यहाँ पे हॉपिंग किया, क्राउच, ग्लाइड एंड थ्रो, खड़े खड़े चीज़ें, इसका आराम से आपको जितना क्वालिफाइंग उतना जाता है। मैंने आपको 2 टेक्निक बताई, पेरी ओवेरॉन टेक्निक और एक आर्थोडेक टेक्निक। इन टेक्निक को हम करके भी देखेंगे। इसके बाद लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसका नाम है
डिस्को पक कौन सी अपना करियर टेक्निक को पता है, डिस्कस थ्रो और शॉट के नाम से इसका डिस्को पक, डिस्को मतलब तवा, पथ मतलब रास्ता, डिस्को पक जो टेक्निक है ये मैंने फिर से कहा, ये टेक्निक उन लोगों के काम आती है जो ओलंपिक लेवल के प्लेयर्स होते हैं या जिनको अपना पूरा जीवन या पूरी अपनी टेक्निक या पूरा जीवन आपको थ्रो में बनाना है, आपको जो है ये टेक्निक वहाँ काम आती है। बेसिकली ये टेक्निक ना स्टेट लेवल पे काम आती है और ना ही आपकी ये कोई क्वालिफाइंग करने के काम आती है। क्वालिफाई के आपको 2 टेक्निक पर्याप्त होती हैं, आर्थो टेक और ग्लाइड टेक या पेरियो ओवरहैंड टेक, 2 टेक्निक पर्याप्त होती है। ये टेक्निक मैं आपको करके बताऊँ, आपको करना नहीं। इस टेक्निक के लिए आपको एक पर्टिकुलर जो शॉर्ट फुटर NIS कोच हैं एथलेटिक्स की, उनका इवन शॉर्ट फुट, ये टेक्निक मारने ही किसी के भी मान टेक्निक से इंचार्ज 100% बढ़ जाता है। आपको नी का उपयोग होता है, पूरी बॉडी रोटेट होती है। टेक्निक पता है, कंधे की चौड़ाई के बराबर आपके पैर खुल रहे हैं, राइट ऐसे घूम के आता है, पैर को समझिए। फिर क्या ये सरल टेक्निक नहीं है, इसलिए ये टेक्निक का यूज केवल किया गया बहुत अच्छे प्लेयर करते हैं जिनको अपना कैरियर शॉर्ट पुट में बनाना है। ये आपको और हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि टेक्निक के लिए आप टेक्निक को जान करें। पोजिशन पे आना, हाथ से पोजिशन सेम पोजिशन ही रहती है, हाथ सेम पोजिशन, रोटेट करना, इसका नाम क्या है रोटेशनल, और दूसरा नाम क्या है मैंने बताया इसका डिस्को पथ। अब इसको पूरे अच्छे से शॉर्ट पुट फेंकना, वापस यहाँ तक आना। तो इस टेक्निक को करने के लिए केवल आपको वही यूज करना है जो इस टेक्निक को करने के लिए सक्षम हो, और जो अच्छे कोचेस होते हैं, जो शॉर्ट पुटर्स होते हैं या अच्छे कोचेस होते हैं, ओलंपिक लेवल के प्लेयर्स होते हैं, ये टेक्निक उन्हीं के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। फिर भी एक बार मैं आपको देखता हूँ, ये टेक्निक क्वालिफाइंग के लिए नहीं है, टेक्निक केवल थ्रोवर्स के लिए। सेम पोजीशन पर जाना, आराम से वापस आना। और इस टेक्निक में घूमने के लिए बहुत फोर्स चाहिए। सेकंड चीज, आपके फाउल होने के चांस 99.9%, क्योंकि आप थ्रोवर नहीं हो, आपको केवल अपने पुलिस आरक्षक या आर्मी की भर्ती की शॉर्ट क्वालिफाई करना है। तो यदि जो भी आपको समझ में नहीं आया वो मैं एक बार फिर से पूछ सकता है, नहीं पता कौन सी मैंने ग्लाइड या तो पेरियो ओवरहैंड, ये आना, इसमें हाथ आगे की ओर रहता है ऐसे, हॉपिंग बहुत पावर लगता है। आप थ्रो करने में जब राउंड जब आप होते हो ना, तो आप अपनी बॉडी को संभाल ही नहीं सकते। इफेक्ट चलिए मेरे साथ लगातार बन रही। जो भी आपको लगता है कि टेक्निक्स में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बंद।